चलो, वाटर हाइसिंथ को और क्या बोला जाता है? कॉर्निया। क्या बोलेंगे इसको? इकोनिया बोलेंगे। क्या करता है बेटा ये आपका? ड्रेनेज कर देता है किसमें? ऑक्सीजन का ड्रेनेज कर देता है किसी भी वाटर सिस्टम में। ठीक है, क्या कर रहा है ये? आप ड्रेनेज ऑक्सीजन इन वाटर, है ना। दूसरा, क्या होगा जब ये कर देगा? तो नेटिव स्पीशीज जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये कहाँ पे पाया जाता है? आपके बंगाल में। तो इसको क्या बोला जा रहा है? टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे बेटा इसको? टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखा जाए तो क्या किया गया? एक एक्सोटिक स्पीशीज थी नाइल पर्च। ठीक है, क्या है ये? एक एक्सोटिक स्पीशीज, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। कहाँ? लेक विक्टोरिया में। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया इसको? लेक विक्टोरिया में। अब जब ये स्पीशीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई तो जो 200 स्पीशीज थी आपकी सिक्लाइड फिशेस की, वो क्या हो गई आपकी? एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, ड्रेनेज, ड्रेनेज लिखा हुआ है ये। टू हंड्रेड स्पीशीज ऑफ सिक्लाइड फिशेस एक्सटिंक्ट। ठीक है, आया समझ में? लिख लिया सबने? I'm good than much better than before. कर लिया सबने? डन मैम। मैम वेट। मैम 200 स्पेसेस के आगे क्या लिखा है? सिक्लाइड फिश, CICHLID। अच्छा, आज जल्दी लग रही हूँ। चलो बढ़िया। डन मैम। फिर आपका कैमारा ल्यूटियाना, ये क्या है आपका? इंडिया में लाकर के इसको, इस स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड है ना ये एग्जांपल तुम्हारा? कौन सा है आपका? कैमारा ल्यूटियाना। ठीक है, कहाँ लाया गया इसको? इंडिया में। तो क्या हो गया यहाँ पे? बहुत सारी जो आपकी फॉरेस्ट स्पीशीज थी वो क्या हो गई? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल फॉरेस्ट स्पीशीज। अच्छा सिमरन, डिफरेंस होता है मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो रोज अपने आप को यही समझ लेती थी, तुम्हारी बातों का मैं यही निकालती थी मतलब। चलो, कर लिया ये। फिर आपका पार्थेनियम, कैरेट ग्रास। पार्थेनियम,
कैरेट ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो गया खुद से, कुछ और स्पीशीज लाई जा रही थी उसके साथ ये भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस्ड। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया इसको, इंडिया में। ठीक, इसने क्या किया, काफी सारी जो अदर स्पीशीज थी, ठीक है, वीट्स के साथ ये आया अचानक से, और क्या हो गया, अच्छा दीक्षा, ठीक है, क्या हुआ, ये इसने काफी सारी अदर स्पीशीज का एक्सटिंक्शन करवा दिया, लीड टू एक्सटिंक्ट। ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश, कहाँ आई है, इंडिया में। ठीक है, तो अफ्रीकन कैटफिश के आने से जो इंडिजिनस कैटफिश थी, अस्मिता वेदर तो आज ठीक है, धूप है बहुत, ठीक है, इंडिजिनस जो कैटफिश की स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, अब आते हैं को एक्सटिंक्शन पे, मतलब म्यूचुअलिज्म में जो रह रहे हैं, जब धूप थी, इतना अच्छा वेदर था, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, बच्चे इतने कम कैसे हो गए हैं? बहुत इतने ज्यादा कम क्यों हो रहे हैं भाई स्टूडेंट्स? को एक्सटिंक्शन लिख लिया सबने, ये वाला चैप्टर पढ़ना नहीं है क्या? मैम 1 सेकेंड। अरे आज तो आकाश भी नहीं, टूर्नामेंट चल रहा होगा भाई इसके। को एक्सटिंक्शन, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। हाँ, आज तो वेदर प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते। अच्छा, तनिष्का को भी जाना है, टूर्नामेंट कब से स्टार्ट है तुम लोग के? मैम 27। जल्दी से कर लो प्रीवियस स्लाइड। को एक्सटिंक्शन का एक एग्जांपल दो जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया, फिग एंड फिग वास्प पढ़ाया तो याद है? यस मैम। कोई बात नहीं, जिसके पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं वो पढ़ाई करे। देखो दीक्षा के स्कूल में आज फिनिश हो गया, फिर भी आ रही थी वो। ठीक है, एक तो आपका कौन सा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, फिग एंड फिग वास्प, पढ़ा है सबने, है ना? अगर फिग एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या फिग वास्प रह पाएंगे? ठीक है ना, म्यूचुअलिज्म में पढ़ाया था। चलो दूसरा एग्जाम्पल, प्लांट एंड पॉलिनेटिंग एनिमल, प्लांट एंड पॉलिनेटिंग एनिमल, वो एनिमल सॉरी वो प्लांट जो पॉलिनेशन डिपेंड करते हैं किसी पॉलिनेटिंग एनिमल पे, अगर वो एनिमल ही चला जाए तो क्या उनमें पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब पॉलिनेशन फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म पाया जा रहा हो फिश एंड पैरासाइट में, तो फिश गायब हुई तो पैरासाइट भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब ये ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म शो करते हैं उस कंडीशन, है ना? ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट आपका रेड डेटा बुक।
क्या है रेड डेटा बुक? एक IUCN ने क्या बनाई है? IUCN का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। IUCN का फुल फॉर्म फटाफट बताओ जल्दी से। IUCN का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर सो गए तुम लोग? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यस, पढ़ाया है अभी, इससे पहले लिखवाया है। ये लिखवा चुकी हूँ शायद मैं नोट्स में पीछे, है ना? चलो, IUCN ने क्या किया, एक रेड डेटा बुक दी और उसमें क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगरी बना दी। ठीक है, इस रेड डेटा बुक को क्या किया इन्होंने, कैटेगराइज कर दिया। तो पहला कैटेगरी क्या रखा, एक्सटिंक्ट वाली। पहला कैटेगरी में क्या डाला, वो स्पीशीज या सब स्पीशीज जो क्या हो चुके हैं आपके, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो चुके हैं। दूसरा वो जो क्या है आपके, गायब तो नहीं हुए बट दे आर इन द रेंज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको खतरा है। ठीक है, तो उनको नाम क्या दे दिया, जिनको खतरा है, थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, फिर कौन से वाले, जिनको रिस्क तो है बट बहुत कम रिस्क है। रिस्क है इनके ऊपर भी, लेकिन रिस्क कैसा है आपका, बहुत कम है। फिर आपके कौन से वाला है, डेटा डिफिशिएंट वाले, जिनका डेटा ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, डेटा डिफिशिएंट, इनका डेटा हमारे पास नहीं है। फिर कौन से वाले होते हैं आपके, फिर कौन से होंगे आपके, नॉट इवेल्युएटेड। ठीक है, जिनको रखा ही नहीं गया है किसी में। ठीक है, चलो, अब एक्सटिंक्ट वाले कौन से हैं आपके, जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ठीक है, अरे सॉरी, दो तरीके के एक्सटिंक्ट होंगे। एक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, एक्सटिंक्शन हो चुका है जिनका। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब अगर देखा जाए तो नेचर में नहीं है लेकिन उनको प्रिजर्व कर लिया गया एज ए कल्चर। मान लो कोई प्लांट की स्पीशीज है, ठीक है, उसके पॉलिन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख दिया गया, या उसका सीड प्रिजर्व है, लेकिन धीरे धीरे वो नेचर से क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ऐसे एक्सटिंक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। मतलब वाइल्ड लाइफ में तो ये नहीं है, लेकिन ये क्या है आपके, प्रिजर्व कर लिए गए हैं। प्रिजर्व इन कल्चर, आया समझ में? प्रिजर्व इन कल्चर, इनका पॉलिन ग्रेन हो गया या मान लो सपोज सीड हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है। ठीक है, अब थ्रेटेंड स्पीशीज की अगर बात करें तो जो थ्रेटेंड स्पीशीज होता है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, थोड़ा सा बड़ा है, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। यस। थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है, थ्रेटेंड स्पीशीज में क्या हो गए हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, मतलब बहुत ज्यादा इनके ऊपर खतरा है कि अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन इनका हो जाएगा। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला जाता है इनको। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरे क्या है, खतरा है लेकिन बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, तो इनको क्या बोला गया, एंडेंजर्ड स्पीशीज। और तीसरा क्या होता है आपके, वल्नरेबल। ठीक है,
मतलब इनपे क्या है, मीडियम रिस्क बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड को देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कैसा है ये आपका आपका एक्सट्रीमली हाई रिस्क फेस कर रहे हैं, ठीक है, फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क, ठीक है, ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। और कब होने की चांसेस है, जस्ट इमीडिएट फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर मतलब कुछ ही सालों में ये ऐसा है कि क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इंडेंजर्ड की बात करें तो क्या है, इसका हाई रिस्क है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। थोड़ा कुछ ज्यादा साल का है टाइम, अगर मान लो जैसे 10 से 20 साल के अंदर देखा जाएगा तो ये एंडेंजर्ड है, खतरा है कि क्या हो जाएंगे आपके, एक्सटिंक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, आपका रिस्क कैसा है यहाँ पे, मीडियम टर्म फ्यूचर, ठीक है। खतरा तो है बट ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर लो रिस्क वाले हैं जिन पे रिस्क ज्यादा नहीं है, डेटा डेफिशिएंट मतलब जिनका डेटा ही सही तरीके से नहीं है, और नॉट इवेल्युएटेड मतलब जिनको इवेल्युएट किया ही नहीं गया है लिस्ट में, ठीक है। अब स्पीशीज जो आपकी ससेप्टेबल है एक्सटिंक्शन को, वो कब होंगी, हाँ इन्हीं को ट्राई किया जाता है कंजर्व करने के लिए, एंडेंजर्ड वालों को। अच्छा, एक्सटिंक्शन की अगर बात करें तो एक्सटिंक्शन होगा कब, ये वाला कर लिया सबने स्लाइड, नो मैम, मैम प्रीवियस स्लाइड कर लो ये वाला फिर दिखाते हैं। डन मैम। डन, यस मैम। मैम वेट, डन मैम। चलो, स्पीशीज ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन मतलब वो कौन सी स्पीशीज है या उनमें क्या ऐसी चीजें हैं कि उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, यस कृतिका, जब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे आएंगे तो इनका एक्सटिंक्शन होने के चांसेस, अच्छा ये आंसर कर रही है क्या, ठीक है। ससेप्टेबल क्यों है एक्सटिंक्शन के लिए, तो पहली चीज अगर मान लो कोई स्पीशीज है लेकिन उसका रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है, तो मान लो डेथ तो होगी ही होगी, लेकिन रिप्रोडक्शन कम होगा तो एक ऐसा टाइम पे आ सकता है कि क्या हो जाए, सारी स्पीशीज की डेथ हो जाए और तब तक रिप्रोडक्शन हुआ ही ना हो, नई स्पीशीज बन ही रहा हो, तो एक्सटिंक्शन होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगी, लो, रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगी ऐसे स्पीशीज की, लो होगी, ठीक है, ज्यादा रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन साइज कैसा होगा, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल पॉपुलेशन साइज होगा, भाई पॉपुलेशन का साइज ही कम है, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, रिप्रोडक्शन ज्यादा हो ही नहीं रहा, तो भी एक्सटिंक्शन हो सकता है। अगर लार्ज बॉडी साइज है, क्या है आपकी,
लार्ज बॉडी साइज है, तो मान लो कोई क्लाइविटी आ गई, ठीक है, या न्यूट्रिशन कम हो गया, तो लार्ज वाले बॉडी को तो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए उतना ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं मिल पाएगा, तो उसका एक्सटिंक्शन होने की चांसेस ज्यादा है या कम? ज्यादा है। दूसरा, अगर आपका फोर्थ नंबर की बात करें, तो अगर माइग्रेटरी रूट फिक्स है, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है कि मान लो इनको हंट कर लिया जाए, ठीक है, तो भी एक्सटिंक्शन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पता है कि भाई ये इस सीजन में इधर से होकर के जाते हैं, कोचिंग ही हो गई उनकी, ठीक है। अगर कोई स्पीशीज क्या है आपकी आइलैंड वाली है, तो उसके भी एक्सटिंक्शन के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। और हाई ट्रॉफिक लेवल, जो जितना ज्यादा फूड चेन में हाई ट्रॉफिक लेवल पे होगा, उसके एक्सटिंक्शन के चांसेस भी उतना ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे ईगल, ठीक है। अब कंजर्व क्यों कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी को? हमें बायोडायवर्सिटी से क्या मिल रहा है? ठीक है, तो दो तरीके, एक ये है कि हमको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, जैसे हम बोले कि हमें वुड चाहिए, तो वुड किससे चाहिए? फॉरेस्ट से चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। लेकिन हमको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली कहाँ से आ रही है? भाई प्लांट से ही तो आ रही है, डायरेक्ट लेने नहीं जा रहे उसको, लेकिन वो हमसे मिल कहाँ से रही है? प्लांट से, ठीक है। डन कर लिया सबने ये? Yes, ma'am. क्यों कंजर्व कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी? क्योंकि क्या मिल रहा है हमको इससे? बेनिफिट मिल रहा है, दो लेवल पे बेनिफिट मिल रहा है। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट लेवल पे मिल रहा है और एक इनडायरेक्ट। तो जो आपका डायरेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? नैरोली यूटिलिट्रेशन, ठीक है। यूटिलिटेरियन। और दूसरा कौन सा होता है आपका? ब्रॉडली, ठीक है। नैरोली का क्या होता है आपका? डायरेक्ट। कैसा हमको मिल रहा है यहाँ पे बेनिफिट? डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, या फिर इसका हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकल मतलब क्या? जैसे अगर वुड की बात करें, ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा आपका? जैसे फूड, फूड क्या है आपका? डायरेक्ट हम डिपेंड है फूड पे। अगर प्लांट खाएंगे तो प्लांट ईटर है, फ्लैश खाएंगे तो फ्लैश ईटर है, तो एनिमल्स पे डिपेंड है। तो फूड हमारा पहला हो गया। दूसरा, फायरवुड है, या कोई भी फ्यूल, नेचर पे डिपेंड है हम इसके लिए। जितने भी हमारे क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, ये भी हम क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या है उसके ऊपर? इकोनॉमिकल लेवल पे डिपेंड है। या फिर ड्रग्स की बात करें, तो ड्रग्स के लिए भी हम क्या होते हैं? 25% हमारा कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट से, डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो क्या कर रहे हैं उसके लिए भी? पेपर, है ना? यस, पेपर भी हम कैसे बना रहे हैं? ट्री से, तो डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। रबर हो गया, ये भी कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? ट्री से। तो फॉरेस्ट स्पीशीज पे, या जो अगर हम बात करें किसकी? एनिमल स्किन की, तो वो भी क्या होता है? इकोनॉमिकल एंड डायरेक्ट बेनिफिट आता है, ठीक है। अगर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? पहली बात तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। दूसरा, ये कैसा है आपका? इकोसिस्टम
सर्विसेज इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल करना, या पॉलिनेशन है ना। पॉलिनेशन क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, यहाँ पे इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है। फ्लड एंड इरोजन, सॉइल इरोजन का कंट्रोल, ये क्या है? जब तक प्लांट बने रहेंगे तो क्या होता है? फ्लड आने के चांसेस कम रहते हैं या सॉइल इरोज होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये कैसा है आपका? इनडायरेक्ट हमको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. अगर इसमें एक और देखा जाए, ठीक है, तो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो कर ही लो। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लिख रही हूँ। एथिकल रीजन, एथिकल रीजन का मतलब क्या है? प्लांट क्या है आपके? लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये बताओ। प्लांट क्या है तुम्हारे? लिविंग है। ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने का हक है या नहीं? अगर नेचर की बात करें तो नेचर ने हमें भी बनाया, उन्हें भी बनाया, तो एवरी वन हैव देयर ओन वैल्यू, है ना। तो हम अपने फायदे के लिए किसी को डैमेज करें, क्या ये सही चीज है? बोलो। नो मैम। का अपना यूज है। तो एथिकल रीजन में वही चीजें आ जाती हैं कि हर किसी को भाई रहने का हक है। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, उनकी अपना एक लाइफ साइकिल है। तो वो अपना उसको कंप्लीट करने के लिए क्या है भाई, हम फ्लैश ईटर्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उनको मार के खा रहे हैं। लेकिन एथिकल उसमें देखा जाए तो क्या ये चीज सही है? नहीं सही है। ठीक है, तो एक वो भी रीजन हो गया कि बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने का एक एथिकल रीजन है कि भाई बिना किसी वजह के, बिना किसी बहुत ज्यादा जरूरत के उस चीज को डैमेज नहीं किया जाए। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं तो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो बहुत कुछ भी ऐसे नहीं कि ऐसे बिना मूड हुआ, चूहा उठाया, डाइसेक्ट करके देख लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वहां पे कुछ ना कुछ बेनिफिट निकलना चाहिए सोसाइटी के लिए, तभी हम वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टर्म दिया है, डन कर लिया? सेल्फिश ह्यूमन, यस रितिका, डन कर लिया सबने ये? यस मैम। यस मैम। डायरेक्ट और इकोनॉमिकल, यस सेम है। बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात करें तो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो आपका क्या होता है? एक मिनट, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है बेटा? जैसे कि क्या करो, अगर तुमको मान लो क्या करना है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो तुम क्या करोगे? पहले जाओगे, वहां पे रिसर्च करोगे, देखोगे कि कहाँ पे भाई सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। फिर वहां पे भी 3-4 होंगे, वहां जाओगे, अलग अलग जगह डेमो लोगे, जहां तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा हर एक लेवल पे, तुम वहां के लिए क्या करोगे? फाइनल कर दोगे। यही होता है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द सेम लाइक दिस, कि हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी पे देखेंगे, उसके प्रोडक्ट को चेक करेंगे और फिर क्या करेंगे? उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको चूज करेंगे। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। आया समझ में? बोलो। यस मैम। ठीक है, सेम एक्सप्लोरिंग molecular, genetic
एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। ठीक है, इन लेवल पे इसको चेक किया जाएगा कि क्या डाइवर्सिटी है। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्लास इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब ये कैसा है आपका, नैरो यूटिलिटेरियन होगा या फिर ब्रॉड, बताओ, नैरो होगा या ब्रॉड होगा? यस, क्यों होगा ऐसा प्रतिभा? नैरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट और इकोनॉमिक बेनिफिट किसमें होता है आपका? नैरो में होता है। ठीक है, नैरो होगा। डन। चलो टाइप ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो दो टाइप के कंजर्वेशन पाए जाते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। मैम प्रीवियस स्लाइड। कर लिया? यस मैम। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन की बात करें तो ब्रॉडली तो दो ही होते हैं बेटा, कौन कौन से? एक होता है इन सिटू और दूसरा क्या होता है आपका? एक्स सिटू। ठीक है, इन मतलब अंदर और एक्स मतलब क्या है आपका? कहीं बाहर। ठीक है, तो अगर हम ऑन साइट कंजर्वेशन कर रहे हैं, कैसे कंजर्वेशन कर रहे हैं? ऑन साइट कंजर्वेशन मतलब जो जहां की स्पीशीज है उसको वहीं जाकर के प्रोटेक्ट कर दिया, तो इन सिटू कंजर्वेशन। अगर हम ऑफ साइट कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये स्पीशीज मान लो कहाँ पाई जा रही है आपकी? साउथ अफ्रीका में पाई जा रही है, उसको लेकर के कहाँ आ गए हम? इंडिया में लेकर के आ गए, और वहां पे उसको क्या किया जा रहा है? क्लाइमेटिक कंडीशन ढूंढ के दी गई और वहां उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका? ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, उसी जगह को प्रोटेक्टेड नहीं किया गया। ठीक, तो ये कहाँ हो रहा है कंजर्वेशन आपका? एट नेचुरल हैबिटेट। अगर इसको बोले तो हम कह सकते हैं कंजर्वेशन कहाँ हो रहा है इसका? एट नेचुरल हैबिटेट। ये जहां रहती है स्पीशीज उसी हैबिटेट को भी यहाँ को ही हम क्या कर दें? प्रोटेक्टेड कर दें। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे एक टाइगर है, तो वो एक टाइगर कहाँ रह रहा है आपका? किसी फॉरेस्ट में रह रहा है। ठीक है, अगर वो उसी में रह रहा है और हमको उस टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो दो तरीके कर सकते हैं। एक क्या किया, जिस जंगल में जिस फॉरेस्ट में वो रह रहा है आपका टाइगर, उस पूरे फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्टेड कर दो, वो इन्वायरमेंट बना के रखो जिससे क्या हो सके, वो टाइगर आराम से रह सके। ठीक है, अब अगर हमने क्या किया, उस टाइगर को वहां से उठाया और किसी जू में ले जाके रख दिया, किसी नेशनल पार्क में क्या करा आपका, नेशनल पार्क नहीं, जू वगैरह में लेकर गए, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ क्या कर दिया आपकी, सेंचुरीज बना दी, तो वहां पे क्या हो जाएगा ये आपका, या वाइल्ड लाइफ पार्क सॉरी बना दिए, तो क्या हो जाएगा ये आपका, क्या कहलाएगा? एक्स2। ठीक है, क्योंकि वहां से लेकर के गए हैं और कहीं और पे उसको प्रिजर्व कर दिया। चलो, अब ये कैसा है आपका? बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे इन सिटू में। ऑल लेवल। ठीक है, हर एक लेवल पे बायोडायवर्सिटी को यहाँ प्रोटेक्शन
दिया जाएगा। अब दो तरीके का हो सकता है यहाँ पे, कौन कौन सा? एक हो सकता है आपका कैसा कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक क्या बोला जाता है आपका इसमें? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। दूसरा कौन सा आपका? प्रोटेक्टेड एरियाज। दूसरा कौन सा है यहाँ पे? प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो तीन तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं। कितने? तीन। पहला क्या है आपका? सेक्रेड हो सकता है कोई भी। ठीक है, सेक्रेड मतलब जो थोड़ा सा किससे जुड़ा हो आपका? रिलीजियस व्यू से जुड़ा हो। या फिर हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व। और तीसरा क्या हो सकते हैं आपके? नेशनल पार्क। तीसरे क्या हो सकते हैं? नेशनल पार्क। या फिर इसी को और क्या बोल सकते हैं? इसी में और क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। नेशनल पार्क में आपके फ्लोरा फौना दोनों आते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन आएगा? वो आपका एक्सी2 है गायत्री। ठीक है, डन। चलो कर ले अभी। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देख ले। कर लिया ये स्लाइड सबने? Yes, ma'am. Wait, ma'am. बायोडायवर्सिटी Ma'am, previous slide. ठीक है, किसने दिया बेटा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया वो किसने बताया आपके? बाय नॉर्मन मेयर्स। क्या बोला इन्होंने? कि 3 क्राइटेरिया होता है, गिवन 3 क्राइटेरिया। ठीक है, 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, जिसमें कि हम ये तय कर सकेंगे कि भाई बायोडायवर्सिटी होती है। ठीक है, 3 क्राइटेरिया हम यहाँ पे बताएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि बायोडायवर्सिटी जो है वो है, मतलब सॉरी, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला ये एरिया है या नहीं। अगर वो कोई भी एरिया इस 3 क्राइटेरिया को पूरा करेगा तो हम उसको किस में इंक्लूड कर देंगे? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में। पहला क्या है? जो लेवल ऑफ स्पीशीज है वो क्या होना चाहिए? हाई। स्पीशीज आपकी रिचनेस क्या होनी चाहिए? हाई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कहां पे? कंजर्वेशन एट नेचुरल हैबिटेट। बायोडायवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड एट ऑल लेवल। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरियाज दो होते हैं आपके। कर लिया? चलो, बाय नॉर्मन मेयर्स, ये साइंटिस्ट आपके इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया? 3 क्राइटेरिया दिए बायोडायवर्सिटी के। पहला क्या किया कि जो द लेवल ऑफ, पहला क्या बोला इन्होंने? द लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस इज हाई। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे स्पीशीज रिचनेस क्या हो? बहुत ज्यादा हो। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला? दूसरा इन्होंने बोला कि जो आपके हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब यहाँ क्या हो? जो स्पीशीज हैं उनकी वैरायटी क्या होगी यहाँ पे? ज्यादा। तीसरा क्या बोला इन्होंने? कि थ्रेट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, खतरा होना चाहिए, तभी तो उसको जाके क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे।
टोटल कितने हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? 34 हॉटस्पॉट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट कहाँ है? थर्टी फोर में से 3 कहाँ है आपके? इंडिया में। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके? पहला आपका कौन सा है? वेस्टर्न घाट। दूसरा है हिमालय, और चौथा क्या आपका? इंडो बर्मा। ठीक है, ये 3 आपके हॉटस्पॉट है इंडिया में, जिसमें सबसे रिचेस्ट कौन सा है? हिमालय। हिमालय कौन सा है आपका? रिचेस्ट, सबसे ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे, वेराइटी यहाँ पे पाई जाती है। कर लिया। अब आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया पे, जल्दी जल्दी करना। तो आज इसको डन ही करवा दें। मैम आपने लास्ट इंडो आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा। टोटल 34 हॉटस्पॉट इन ऑल द वर्ल्ड, 3 हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया में कितने? 34 में से 3, वेस्टर्न घाट, हिमालय एंड इंडो बर्मा। कर लिया? यस मैम डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, कौन सी? प्रोटेक्टेड एरियाज। माइक्रोब्स वाला चैप्टर होगा ना तुम लोगों का। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो पहला क्या है आपका? सेक्रेड ग्रूव्स या फिर लेक्स। ठीक है, जो किसी धार्मिक भावना से जुड़े हुए हैं, पवित्र हैं। ठीक है, फिर या फिर क्या है आपका? बायोस्फीयर रिजर्व। या फिर कौन से हैं आपके? बताओ। नेशनल पार्क। और अगर इसी में एक और देखा जाए तो कौन है आपका? एक और देखो तो कौन सा है होगा यहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, देन सेक्रेड ग्रुप्स या लेक की बात करें तो कौन आएगा यहाँ पे? आपकी वो लेक्स, वो आपका जो किसी ना किसी सेक्रेड चीजों से जुड़ी हुई, जैसे अरावली वैली। ठीक है, या फिर पुष्कर लेक, पुष्कर लेक, या फिर आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये आपके प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, जिनको प्रोटेक्ट कर दिया है ड्यू टू व्हाट? आपके जो सेक्रेड आपकी जो इमोशन है उनकी वजह से। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है आपका बायोस्फीयर रिजर्व का, ये प्रोग्राम कौन कंडक्ट कर रहा है? दैट बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इज गिवन बाय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। ठीक है, अब 3 जोन बेटा पाई जाती है बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें अगर हम, तो कितनी जोन पाई जाती है यहाँ पे?
3 जोन पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली होगी कोर जोन, दूसरी होगी बफर जोन, ठीक है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में 3 पार्ट हो गए, ठीक। और चौथा क्या होगा, तीसरा क्या होगा आपका? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो जो सबसे इनर वाला जोन होता है, ठीक है, ठीक है, जो सबसे अंदर वाला होगा, सबसे इनर लेयर जो होगी वो कौन सी होगी? कोर जोन, ठीक है। किसी बायोस्फीयर का सबसे अंदर वाला पार्ट, एक पूरा बायोस्फीयर का एरिया है, उसमें जो सबसे अंदर होगा वो क्या होगा आपका? कोर जोन कहलाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री जोन। क्या बोलते हैं इसको? फ्री जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ डाइवर्सिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा, रिचेस्ट इन डाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा एज इट इज कंजर्व करेंगे, यहाँ कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती इस कोर जोन में। बफर जोन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटी यहाँ पे भी नहीं अलाउ, लेकिन अगर मान लो किसी को रिसर्च पर्पस पे जाना है, ठीक है, कोई ट्राइब है, उसके बारे में रिसर्च करनी है कि भाई ये डिसीज में नहीं हो रही है, इन्हीं में क्यों हो रही है, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हो रही है, या कोई प्लांट पे का एक्सट्रैक्ट लेना है, तो वो वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जोन क्या कहलाता है आपका? बफर जोन, ठीक, अलाउड फॉर रिसर्च एक्टिविटी। परमिशन लेके रिसर्च के लिए वहां पे जाया जा सकता है। फिर ट्रांजिशन जोन आता है, ये क्या होता है? यहाँ पे लोग सेटलमेंट करके रह सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं? ग्रेजिंग करवा सकते हैं, ठीक है, जानवर अपने रख सकते हैं वहां पे, उस पे हार्वेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ये कैसी होनी चाहिए? विदाउट डैमेज द बायोडाइवर्सिटी, विदाउट डैमेज द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को बिना डैमेज किए क्या करेंगे, ये आपका ट्रांजिशन जोन में अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो ये क्या होते हैं, जहां पे हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे बेटा? फ्लोरा प्लस फौना। नेशनल पार्क की बात करें तो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फ्लोरा प्लस फौना, मतलब वहां के एनिमल और वहां के सारे प्लांट प्रोटेक्टेड इनसे, ठीक है। क्या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे, ये बताओ? ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या ह्यूमन एक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे? बैन, ठीक है, यहाँ बैन कर दी गई है, ठीक है। कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में? कितने नेशनल पार्क हैं? ये रेड कलर से जो भी लिख रही हूँ, नेशनल पार्क इन इंडिया 90। कितने नेशनल पार्क हैं आपके इंडिया में? 90, ठीक है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कितनी है? 448, यस, कितनी है आपकी? 448। यहाँ पे केवल किसकी बात करेंगे? ओनली फौना की, मतलब यहाँ किसको किया जा रहा है? केवल एनिमल को प्रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है, ठीक। चलो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होगी या नहीं? ह्यूमन एक्टिविटी और कितने हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आया समझ में? एक्सिक्यूट देखते हैं अभी। यस, डेटा ही यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछता है और ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो डोंट स्किप दिस चैप्टर ऑल्सो। जब मेहनत से इतना कर लिया तो ये भी चैप्टर हम याद कर लेंगे, इसीलिए धीरे धीरे करवाया है बेटा। माइक म्यूट कर। कर लिया सबने? No, ma'am. Done, ma'am. XC2 पे आते हैं। कौन सा? XC2 कंजर्वेशन। कहीं से लेकर आएंगे और इसको क्या करेंगे, कहीं पे ले जा करके प्रिजर्व कर देंगे। XC2 में पहला कौन सा है आपका? सेक्रेट प्लांट। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपका? सीड बैंक, मतलब सीड को ले जा करके क्या कर दिया, प्रिजर्व कर लिया। फिर क्या होगा आपका? फील्ड जीन बैंक। फील्ड जीन बैंक। अच्छा, डेटा तुम्हारा वो हुआ होगा तो देख लेना उसमें, एनसीईआरटी तो अभी यही दे रहा है। कर लो जल्दी से। कर लिया? ठीक है, अभी सुनो, फील्ड जीन बैंक हो गया और क्या हो गया आपका? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन नाइट क्या करते हैं इसमें, ये करवाया हुआ है ना मैंने। लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे। फिर क्या आता है आपका? बॉटेनिकल गार्डन, मतलब एक गार्डन बनाया जहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग स्पीशीज ले आकर के रख दिया है। ठीक है, अगर एक ऐसा बॉटेनिकल गार्डन बनाए जहां केवल क्या हो आपके, वुड की स्पीशीज हो, वुड कंटेनिंग प्लांट हो, तो उसको क्या बोला जाता है? अर्बोरेटा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं, वो बॉटेनिकल गार्डन जहाँ पे क्या होगा आपका, सिर्फ वुडी प्लांट की स्पीशीज होंगी। पता नहीं। बेटा एक तो बायो की क्लास में आना नहीं है, और फिर जब आना है तो माइक ऑन करते हुए आना। चलो, अर्बोरेटा। देखो, ईच एंड एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट। डेटा याद करने वाला चैप्टर है, बहुत समझने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर का आ गया तो कभी कभी 4 नंबर पे भी सिलेक्शन रुकते हैं, है ना। तो ईच 4 नंबर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। हाँ, इट्स अप टू यू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो जो हाई स्टैंडर्ड चैप्टर हम पढ़ के गए होते हैं, हो सकता है उससे जरूरी थोड़ी तो उनसे सारे क्वेश्चन बन जाए, कुछ ऐसा पूछ ले, कंफ्यूज हो जाओ, नहीं बन पाए, तो फिर ये वाले चैप्टर जिन्होंने अच्छे से पढ़े होते हैं ना, वो उधर बराबर कर देते हैं। आर्बोरेटा इज बॉटेनिकल गार्डन विच कंटेनिंग वुड्स। ठीक है, जहां पर कैसे प्लांट होंगे, छोटे प्लांट नहीं लगाएंगे, वुड वाले प्लांट लगाएंगे। ठीक है, अभी अगर इसी में और देखें हम, तो जूलॉजिकल पार्क हो सकता है, बोलो नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका? जूलॉजिकल पार्क। अगर प्लांट स्पीशीज प्रिजर्व कर दी तो बॉटेनिकल गार्डन, अगर क्या कर दिया, एनिमल लाके प्रिजर्व कर लिया तो क्या होगा आपका? जूलॉजिकल पार्क होगा। अगर फिशेस को कर लिया तो क्या होगा आपका? एक्वेरा। ठीक है,
और क्या किया अगर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी बनती है ना, ठीक है। चलो ये हो गया। एक जल्दी से कर लो, एक लास्ट स्लाइड तुम लोगों को और करा दूं बस फटाफट। मैम 1 सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन मैम। चलो अभी आते हैं किस पे, कुछ आपकी स्पीशीज हैं, ठीक है, जिनके लिए क्या किया गया, अलग अलग पार्क्स बनाए गए हैं जहां पे इनको रखा गया है। तो लाइन के लिए कौन सा बनाया गया, कभी कभी सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, कि इनमें से कौन सा वाला किसके लिए, ठीक है। चलो गिर नेशनल पार्क हो गया। फिर टाइगर के लिए कौन कौन सा बनाया गया आपका, अगर टाइगर की बात करें तो पहला क्या है आपका, सुंदरबन। फिर इसी में और कौन सा आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और कौन सा है आपका, रणथंभौर। ये 3 पार्क बनाए गए हैं जहां पे किसको प्रिजर्व किया गया है, टाइगर को, ठीक है। राइनोसोरस के लिए कौन सा बनाया गया आपका, मानस नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, काजीरंगा। काजीरंगा बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और राइनोसोरस, ठीक है। फिर आपका एलिफेंट, फिर कौन सी स्पीशीज आपकी, एलिफेंट की, पैरियर, बांदीपुर और मानस नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क हैं आपके। मानस नेशनल, ठीक है, दैट चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, ठीक है। यस, काजीरंगा कहाँ है आपका, असम में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, राइनोसोरस के लिए पूछा जाता है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गिर नेशनल पार्क, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, गुजरात। अच्छा जी, बड़े घूमा हुआ तुम लोग। सेकंड मैम 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। नेक्स्ट मैम। चलो एक इसमें और ऐड कर लो, आपकी कन्वेंशन करवाए गए बेटा इकोसिस्टम से रिलेटेड। 2 कन्वेंशन मेन हुए हैं आपके, एक हुआ 1992 में और एक हुआ 2002 में। पहला है आपका अर्थ समिट, ठीक है, क्या करवाया गया, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे काफी सारे प्लेज लिए गए, ठीक है। अर्थ समिट कहाँ हुआ है आपका, ये रियो डी जेनेरियो 1992 में, और दूसरा हुआ है आपका वर्ल्ड समिट, ठीक है। ये कब हुआ, 2002 में। कब, कहाँ हुआ है आपका, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ठीक है। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 190 कंट्री पार्टिसिपेटेड हुई है, ठीक है। बाय बाय सब करने लग गए तुम लोग, मैंने तो अभी बाय करा ही नहीं है, लिख लो, इतनी जल्दी है। अगर इससे क्वेश्चन आ गए और नहीं बने तो फिर खुद पे अफसोस करना।
Each and everything is equal. चलो bye bye everyone. Ma'am, wait. Bye, ma'am. Bye, ma'am. कर लो बेटा, जल्दी से वाली स्लाइड ओपन की हुई है, कर लो. Done, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good evening, ma'am.